सजी है बज़्म होती है, सजी है बज़्म होती है, मेरे सरकार की बात है। इसलिए मेरे भाई आज जलसे में आए हैं, अज़्म करें, इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम भी इसी तरीके से कुरान अज़ीम पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी इंशाअल्लाह हाफिज़े कुरान व क़ारी कुरान बनाएंगे। रसूलुल्लाह के सब आज भी फरमान जिंदा है, अभी उलमाए हक और साहिबे ईमान जिंदा है। कलामुल्लाह को हरगिज मिटा सकता नहीं कोई, अभी लाखों करोड़ों हाफिज़े कुरान जिंदा है, अभी लाखों करोड़ों हाफिज़े कुरान जिंदा है। हर तरफ कुफ्र ने कोहराम मचा रखा है, मैंने हर हाल में ईमान बचा रखा है और तेरे औराक जलाने से नहीं मिट सकता। मैंने कुरान को सीने में बसा रखा है, मैंने कुरान को सीने में बसा रखा है। हजरात गिरामी, एक मर्तबा मैं फिर आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि आज इस जलसे के अंदर, इस जलसे को सिर्फ आप नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आप नहीं सुन रहे हैं, बल्कि यूट्यूब चैनल यहाँ मौजूद है और इस यूट्यूब चैनल के जरिए से पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी इस जलसे को देखा और सुना जाएगा। इसलिए कहीं से बदनज़मी ना होने दीजिए। बाहर के लोग जब देखेंगे और ये यूट्यूबर जब मोबाइल घुमाएंगे चारों तरफ अपने कैमरे को, तब आप हजरात नजर आएंगे खड़े हुए, तो लोग क्या समझेंगे कि जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था शायद वहाँ इलेक्शन या चुनाव भी चल रहा था, इसलिए लोग खड़े थे इलेक्शन में या चुनाव में। इसलिए मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ मेरे भाई कि ये तस्वीर पूरी दुनिया के सामने जाएगी, इसलिए खुदा के वास्ते आप हजरात जगह ले लीजिए और पिंडाल में बैठ जाइए। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ कारी साहब ने जलसे के वकार में मज़ीद इजाफा किया है। अब आइए, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके महबूब और हिंदुस्तान का एक ऐसा नामवर शायर जिसने हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लिया है, तो हम उसको अब दावत दें। लेकिन उससे पहले आप हजरात को खड़ा नहीं होना, यहाँ बैठना है। हजरात गिरामी आइए, अब खैरुल कलाम के बाद हम खैरुल अनाम का रुख करते हैं और दिल के इस साफ और शफाफ आईने में ऐसी ज़ात अक़दस का चेहरे अनवर देखा जाए जिसके अदना गुलाम के जूते का तस्मा भी ताज में टाकने को मिल जाए तो अबदी सादत दारेन हासिल हो जाए। लिहाजा बज़्म के वक़ार को मलहूज़ रखते हुए अब हम नाते नबी की दुनिया में कदम रखते हैं और उस दयार का तज़किरा करने जा रहे हैं। उस कायनात, उस वजह कायनात, उस काली कमली वाले का तज़किरा होने जा रहा है मेरे भाई कि दुनिया के अंदर खुदाए वहदहू ला शरीक के बाद अगर कोई ज़ात ऐसी है जिसकी तारीफ व तौसीफ की जाए, जिसकी हम्द व सना की जाए, जिसकी बड़ाई व किबरियाई की जाए, तो वो मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयदे अबरार, शहंशाहे ज़िवकार, रहमतुल लिल आलमीन, सैयदुल मुरसलीन, जामे आलमीन, आहा व यासीन, फख्रे रसूला नाज़िश हर दो जहां, इमामुल अंबिया, शान हरम, कायदे अरब व अजम, सरकार दो आलम, रसूल मुर्तज़ा, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। जिस ज़ात को लेकर डॉक्टर राहत इंदौरी कलम उठाते हैं और क्या कहते हैं कि ज़मज़म कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, ऐ नबी आपकी ताज़ीम नहीं ले सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। आगे और बढ़ते हैं, फिर कहते हैं कि हद शऊर, हद मफाहिम लिख दिया, दुनिया ने तख्तो ताज सरोसीम लिख दिया और लिखना था कायनात के तख्लीक का सबब, मैंने लरस्ते हाथों से बस मीम लिख दिया, मैंने लरस्ते
हाथों से बस मीम लिख दिया। और एक सीतापुर का शायर कलम उठाता है और वो क्या कहता है कि सारे जहां में उनका खरीदार देखकर डर लग रहा है मिस्र का बाजार देखकर, और दुनिया के देखने का नजरिया बदल गया अल्लाह के रसूल का किरदार देखकर, अल्लाह के रसूल का किरदार देखकर। और सारे जहां ने मान लिया है सैयद वली, कांधे पे बोझ सैयद अबरार देखकर, कांधे पे बोझ सैयद अबरार देखकर। और कुफार दंग मच गई बातिन में खलबली, हजरत उमर का जुर्रत इजहार देखकर, हजरत उमर का जुर्रत इजहार देखकर। हजरात गिरामी, तो लीजिए सरवर कौने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए मैं बिना किसी तमहीद व ताख़ीर के आप हजरात को एक ऐसे अजीम शायर से मुलाकात कराते हैं जिसकी मकबूलियत का आलम इस वक्त यह है कि मैं समझता हूँ उसकी तारीख तो दूर की बात है, अगर उसका दीदार मिल जाए तो ये सादत की बात है। एक ऐसे अजीम शायर जिसकी शिरकत मुशायरों और जलसों में कामयाबी की जमानत हुआ करती है, जलसे को जिंदगी व ताजगी बख्शने वाला शायर, मुल्क हिंदुस्तान का बेपनाह शोहरत याफ्ता शायर, हजारों के मजमे में छा जाने वाला, अपनी जादू भरी आवाज से मजमे को मदहोश कर देने वाला, हमारी जमात का बहुत ही महबूब व मोहतरम शायर, जिसे अकीदत व मोहब्बत के साथ पूरा मुल्क हिंदुस्तान जनाब कारी शराफत पिसवानी के नाम से जानता व पहचानता है। तो आइए हिंदुस्तान का खूबसूरत लहजा, खूबसूरत और प्यारी आवाज का अपनी इल्मी, अदबी और इनकलाबी सरसमी पर मोहब्बत भरे अंदाज में पुरजोश इस्तकबाल करिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मौसूफ तशरीफ लाएं और अपनी नादिया कलाम से नवाजें। जोरदार जनाब कारी शराफत पिसवानी साहब का इस्तकबाल है कि मिले बहिश मुझको वो जीना चाहिए, मुझे खुशबू नहीं उनका पसीना चाहिए, मुझे खुशबू नहीं उनका पसीना चाहिए। और पेरिस और लंदन से मुझको क्या गरज, मैं मुसलमान हूँ मुझे मक्का मदीना चाहिए, मैं मुसलमान हूँ मुझे मक्का मदीना चाहिए। संभलते नहीं मेरे संभाले, अब आपका महबूब शायर आपके हवाले, जनाब कारी शराफत पिसवानी साहब। माई